Hello everyone, good morning. Today you are welcome to our chemistry classes with Daljit sir. We are discuss today a new topic that is your some special reactions of phenol. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो फिनॉल की रिएक्शंस है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फॉर नेमिंग रिएक्शन लाइक एज कोल्बे रिएक्शंस, अरेमाटेमा रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशंस एंड एटसेट्रा मैनी मोर. क्लियर? तो वी आर डिस्कस करें स्टार्ट इसमें सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड नाउ वी आर डिस्कस फर्स्ट रिएक्शन इज योर कोल्बे रिएक्शंस. फर्स्ट कोल्बेज रिएक्शन. कोल्बे रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शन है. कोल्बे साइंटिस्ट ने दिया था हमारे पास फिनॉल जो आपके पास है ट्रीटेड किया फिनॉल बेंजीन के साथ OH. क्लियर है? बेंजीन के साथ OH हमने किसके साथ किया NaOH. क्या बना दिया भाई? सोडियम फिनोक्साइड. क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड. OH और H किस में निकल गया? H2. ठीक है. अब जो सोडियम फिनोक्साइड आपके पास बना है इसको हीट किया गया है 400 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2. 400 केल्विन पे प्रेजेंस ऑफ प्लस CO2 ये जो हमारे पास रिएक्ट किया गया. ठीक है. तो वो आपके पास क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन. यहां पे OCOH ठीक है. आपके पास क्या हो गया? Na रिप्लेस हो गया. आपके पास CO2 यहाँ पे हमारे पास लग गया. ठीक है. प्लस CO2 एट 400 केल्विन पे हमारे पास. ठीक है. अब ये क्या करता है हमारे पास इसमें जो COO हमारे पास CO2 दिया था वो हो गया इसके अंदर जुड़ गया COONA. हम इसको क्या करते हैं दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट एट ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा मतलब मेटा पोजीशन पे. इसको क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया और आपके पास आ गया OH COH means 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. क्लियर? क्या बन गया पास? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड. सैलिसाइक्लिक एसिड. दैट इज योर कोल्बे रिएक्शंस. फिनॉल ट्रीट विद किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने क्या बनाया? सोडियम फिनोक्साइड. उसको CO2 के साथ एट 400 केल्विन टेंपरेचर पे 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर दिया और आपके पास एक कंपाउंड बना लिया. एडिशन हम नाम नहीं पता एडिशन लिख देते हैं हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट. क्या नाम बना दिया इसका? सोडियम सैलिसिलेट. आप कैसे भी सकते हो इसका नाम? सोडियम. क्लियर? फिर आपका हाइड्रोलाइसिस किया एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सोडियम दिस. ये आपके पास सैलिसिलिक एसिड कि सैलिसिलिक एसिड आपके पास and the following reactions will be occurs from this salicylic acid सैलिसिलिक एसिड को हमने किसके साथ किया भाई? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ. एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O. ये है आपका एसिटिक अनहाइड्राइड. एसिटिक अनहाइड्राइड. अब एसिटिक अनहाइड्राइड इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये है हमारे पास. खोल कर लिख देते हैं भाई. देख लो इसमें CH3 ये आपके पास यहां से टूट जाएगा. हमारे पास क्या बन जाएगा? देखिए ये O है इसका H इसके साथ बाहर निकल जाएगा. इसका ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया तो ये क्या जुड़ गया? COCH3COOH बाहर क्या निकल गया? CH3COOH. CH3COOH ये निकल गया बाहर. और हमारे पास क्या बन गया? एस्पिरिन. ये आपके पास क्या बन गया?
एस्प्रिन। जब सैलिसिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट किया, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, दिस। ठीक है, अभी अपने आप तो रिएक्शन यही करेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या डालना पड़ेगा, हमने इसके साथ कैटलिस्ट, किसके साथ भाई, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हमारे पास कि सैलिसिलिक एसिड इज स्टार्टिंग मटेरियल, सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एस्प्रिन, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्प्रिन का स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास। इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम इसका, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। benzoic acid. And now third reaction is, now next reaction is आपके पास क्या रहेगी कि भाई आपके पास बेंजीन सैलिसिलिक एसिड है, these all reactions are related to your Kolbe reaction। सैलिसिलिक एसिड है, रिएक्ट किया किसके साथ, आपके पास इथेनॉल C2H5, किसके साथ, C2H5OH के साथ। तो आपके पास क्या बन गया भाई, हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, OH बेंजीन के साथ OH, यहां हमारे पास क्या है, CO, इसका OH और इसका H हमारे पास किस में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में। और आपके पास क्या बन गया, COOC6H5। क्लियर, CO, ये देखो ये जुड़ जाएगा, ये H और ये OH किस में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया। ठीक है, आप पास बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, सेलोल। क्या बन गया, सेलोल। कि भाई सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद फिनॉल, इसके साथ, फिनॉल के साथ क्या बना दिया उन्होंने, सेलोल या फिनाइल सैलिसिलेट। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन कि फिनॉल सैलिसिलिक एसिड आपके पास रिएक्ट विद किसके साथ, मिथेनॉल CH3OH, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, किसके प्रेजेंस में, रिफ्लेक्स या HCl की, HCl। तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या हट जाएगा, वही बात भाई, यहां से H ले लो या इसका OH ले लो, या इसका OH या इसका H, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, COOCH3। ठीक है, COOCH3, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, या मिथाइल सैलिसिलेट, यहां था फिनाइल, यहां क्या है, मिथाइल। क्लियर, तो आपके पास इससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, these four reaction which are related is these three reaction, first, second, third, which are related your Kolbe reaction, that is your first reactions Kolbe reaction इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है कि how will you convert of phenol into salicylic acid, phenol into salol, phenol into oil of wintergreen and phenol into aspirin। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन गया कि कन्वर्जन्स आपके पास। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन भी है आपके पास, कन्वर्जन भी है। एंड नाउ योर नेक्स्ट रिएक्शन इज, सेकंड इज रेमर-टेमर रिएक्शंस। राइमर-टाइमर रिएक्शन,
प्राइमर डायमंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या कहता है, फिनोल किसके साथ ट्रीट करता है, फिनोल ट्रीटेड विद किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस आपके पास एल्कली एट 340 केल्विन, ठीक है। फिनोल किसके साथ है भाई, ट्रीटेड विद किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, विद एक्वस किसके साथ दे रखा है भाई, एल्कली एक्वस NaOH इनके साथ दिया। और आपके पास क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, क्या बनाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड। तो देखिए पहले आपके पास क्या करेगा भाई, ये ONA, भाई फिनोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास NaOH के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म के साथ पढ़ते हैं हमारे पास क्या बनाएगा, CHCl3, ये। और हमने क्या कहा यहाँ पे बनाने के लिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, क्लियर। यहाँ पे इसको किसके साथ करोगे भाई, NaOH, यहां बन गया CHO, यहां बन गया ONA, क्लियर। यहाँ पे ONA, भाई आपके पास बाहर क्या निकल गया, NaOH के साथ करते ही NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोनियम आयन, क्या हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन करते ही आपके पास क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट बेंजीन OH CHO, that is your called Raymond-Tyman reactions, क्लियर है हमारे पास। ये आपके पास मेजर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या हम इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं भाई, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप होगा 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो गया आपके पास, दैट इज योर रेमंड-टिमन रिएक्शंस। अब बच्चों इसका लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शंस। मैकेनिज्म में फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसका मैकेनिज्म लिखना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ किसकी, या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारे पास फर्स्ट है CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, किसके साथ किया, OH नेगेटिव आयन, रिवर्सिबल प्रोसेस में आ गया। तो देखिए इसके साथ हम करते हैं, तो हमें तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास H2O हो गया, CCl2, लीजिए क्या भाई बाहर निकल गया, इससे तो H निकल गया, CCl2, एक HCl बाहर निकलेगा हमारे पास, देखो CCl2 3। अब हमारे पास इस CCl3 में नेगेटिव आया, फॉर्मेशन क्या करना है, पॉजिटिव, इसको हमने क्या ऑन एडजस्टमेंट करते हैं, CCl2 प्लस Cl नहीं, क्लियर, CCl2 प्लस Cl आपके पास नेगेटिव, ठीक है। डाई क्लोरोकार्बिन ये आपके पास है, डाई क्लोरो कार्बिन। सेकंड स्टेप यहां हो गया फॉर्मेशन मींस या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। अब कहते हैं कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कहां अटैक होगा, फिनोल पे होगा हमारे पास, ठीक है, किस पे होगा, फिनोल पे हमारे पास। और फिनोल में हमारे पास क्या रहे, यहां यूज हो रहा है कि फिनोक्साइड आयन हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास फिनोक्साइड आयन नेगेटिव है, किसके साथ एक किया, CCl2, किसके साथ, CCl2,
तो देखो भाई इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये बॉन्ड यहां चला गया और आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड O H CCl2 बन गया आपके पास एक, क्या बन गया, CCl2। अब यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन के नेगेटिव चार्ज, अब इसको ये दे दीजिए और इनको ये दे दीजिए और आपके पास क्या बन गया, Cl2O, ठीक है, CCl2O यहां पे हमारे पास। अब ये क्या है, H दे दिया, H क्या है, पॉजिटिव है, वो इसके साथ लग जाएगा, CHCl2 ये लीजिए। तो ये आपके पास बन गया CHCl2। इसको आप दोबारा देखिए, यहां इस केस में ले आए, ठीक है, इन केस में ले आए। अब इनको कर दीजिए किसके साथ, NaOH। NaOH के साथ होते ही आपके पास क्या बन जाएगा भाई, फिनोक्साइड ऐसे कैसा रहेगा, ये जो Cl है और N है, 2 मोल ऑफ NaCl निकल जाएगा और यहां बच जाएगा CHOH होल ट्वाइस। क्लियर, CHOH होल ट्वाइस। इसका क्या, आपने H2 को बाहर निकाल दिया, इसमें क्या निकाल दिया आपने, H2O को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया आपके पास, ये बॉन्ड पोजीशन आपने ऐसी है, O नेगेटिव CHO, इसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, आपके पास बन गया OHCHO। That is your mechanism. First, to formation या generation of electrophile, हमने क्या लिया, जो आपका कैटलिस्ट लिया था उसके साथ भी हेल्प ली और उसके साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा था, डाइक्लोरोकार्बिन। अब डाइक्लोरो दूसरा क्या किया, अटैक ऑफ किसका किया भाई, इलेक्ट्रोफाइल, कहां, बेंजीन पे, बेंजीन कौन सी, फिनोक्साइड आयन पे, ये आपके पास स्ट्रक्चर बनता गया, ठीक है। दिस आर द, दैट इज योर मैकेनिज्म ऑफ Riemann-Dimer reactions. And now next third is your, that is very important reactions, Kolbe as well as Riemann-Dimer reactions in your board examinations. And now third reaction is your reaction with alkali halides. Alkali halide, alkyl halide, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, OH ONaCH3Br के साथ, यानी फिनोल रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और बना रहा है आपके पास सोडियम फिनोक्साइड, फिर क्या, एल्काइल CH3 और हैलाइड, तो क्या लिया, CH3Br लिया, ठीक है, वो बना लिया उसने, क्या बना लिया आपके पास, OCH3। देखिए भाई ये Na है, ये Br है, बाहर निकल गया NaBr, यहाँ H था OH था, बाहर क्या निकल गया, H2O, और यहाँ बन गया OCH3, इसको कहते हैं एनिसोल, क्या कहते हैं इसको, एनिसोल। क्लियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि OH है, CH3I के साथ कर लें C2, इसी के यहाँ पे C2H5I कर ले तो आपके पास क्या बन जाएगा, OC2H5, वही बात है, एनिसोल की दूसरा फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, फिनिटोल, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फिनिटोल, क्या नाम है इसका, फिनिटोल। तो ये रिएक्शन आपकी फोर्थ थी, थर्ड थी कि रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, ठीक है, या हमारे पास इथॉक्सी बेंजीन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। भाई ये कौन सा ग्रुप जुड़ गया इसमें, O ग्रुप कौन सा होता है, ईथर, कॉमन में हम ईथर यूज करते हैं, आईयूपीएसी में क्या यूज करते हैं, ऑक्सी, तो ये हो गया इथऑक्सी,
और ये हो गया बेंजीन, तो ये नाम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फोर्थ रिएक्शन इज reaction with phthalic anhydride. Reaction with phthalic anhydride. अब भाई रिएक्ट कौन कर रहा है? पैथेलिक अनहाइड्राइड। ये आपके पास पैथेलिक अनहाइड्राइड, ये आपके पास क्या है? पैथेलिक अनहाइड्राइड रिएक्ट किया है किसके साथ? फिनॉल के साथ। हमने 2 मोल ले लिए और जब ये रिएक्शन करते हैं तो इससे बाहर क्या निकलता है? ये H2O। क्या निकलता है बाहर भाई? H2O। अपने आप तो निकलेगा नहीं, तो कोई ना कोई तो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4। और देखो आपके पास क्या बन गया भाई? ये है आपके पास, ये आपको कुछ किया नहीं इसने, OC। और देखो भाई यहाँ से टूट गया तो कार्बन की तो वैलेंसी 1 2, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपकी वैलेंसी तो पूरी रहेगी हमारे पास, और बन गया OH और बन गया OH। दैट इज योर फिनोक्सिलिन। जो आप यूज करते हो किसमें? इंडिकेटर में। किसमें यूज करते हो आप इसको? इंडिकेटर के अंदर यूज करते हो। क्लियर? ये आपके पास रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन कि भाई किसके साथ है? पैथेलिक अनहाइड्राइड। पैथेलिक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड ग्रुप कौन सा आपके पास? ये अनहाइड्राइड ग्रुप है। आर की जगह क्या लग गया? बेंजीन पैथवर्ड यूज कर दिया हमने। तो ये आपके पास योर थर्ड और फोर्थ रिएक्शन। इसके बाद आपके पास बनता है बच्चों एक दो रिएक्शंस और हैं जो फिनॉल से रिलेटेड है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है कि भाई रिएक्शन विद आपके पास ऑफ फेरिक क्लोराइड। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड क्या है भाई? FeCl3, C6H5OH react with FeCl3। जब फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है हमारे पास तो वो हमारे पास फिनॉल जब रिएक्ट करता है तो वॉयलेट कलर देता है आपको। कैसा कलर देता है? वॉयलेट कलर। फिनॉल gives a violet colored water कब? soluble complex with ferric chloride। और आपके पास क्या बना लेगा भाई? FeOC6H5। देखिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया ना, सोलुबल बोला आपने कि फिनॉल गिव्स ए आपके पास वॉयलेट कलर्ड वाटर सोलुबल, वॉयलेट कलर्ड वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स विद फेरिक क्लोराइड। आपके पास फेरिक क्लोराइड, ये आपके पास सोलुबल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? और बाहर क्या निकाल देगा? आपके पास HCl, बाहर क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन आयन। ये आपके पास सोलुबल कॉम्प्लेक्स। और उससे क्या होगा? जिस कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म बनता है, ये कंट्रीब्यूशन कंपाउंड होता है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इन विच आयरन इज हेक्सावैलेंट। हमारे पास क्या होता है? इसमें आयरन इज हेक्सावैलेंट। ये आपके पास क्लियर हो गया कि एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आयरन इज ए हेक्सावैलेंट कंपाउंड। क्लियर है हमारे पास? तो इन जनरली कहते हैं कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोलिक ग्रुप। कौन सा? इनोलिक ग्रुप। ये आपके पास ये होता है इनोलिक ग्रुप कंटेन करते हैं रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए ये सारे इनोलिक ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है? तो मींस कलर ऑफ कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस आर आप क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है, सच एज ग्रीन होता है, वो कलर आपका ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है,
वॉयलेट आ सकता है, अटलांटिक। किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। दैट इज योर रिएक्शंस विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपके पास 7th 6th रिएक्शन इज आपके पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, फिनोल रिएक्ट किया तो फिनोल किसके साथ करेगा? हाइड्रोजनेशन कह रहा है ना, तो भाई हाइड्रोलाइसिस हो गया H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट की, निकेल की प्रेजेंस, सॉरी किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में वो क्या करता है? बॉन्ड को खत्म कर देता है, बेंजीन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और ऊपर क्या लग गया? OH, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। क्या बना लिया? फिनोल किसमें कन्वर्ट हो गया? साइक्लोहेक्सेनोल, निकेल की प्रेजेंस में। एट दिस रिएक्शन इज नोन एज आपकी हाइड्रोजनेशन, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन। कुछ एक रिएक्शंस है आपके पास, जनरली ऐसे होते बेटा, सिंपल रिएक्शंस है इनको, ठीक है। इनको आप देखोगे ना, करोगे तो अपने आप आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शंस है अपने आप, तो क्या मींस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ, फ्लो कीजिए उनके साथ, बहने की कोशिश कीजिए, अपने आप आ जाएगी इसमें। ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में आपके साथ किया फिनोल, किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट। और थोड़ा उसमें क्या डाल दिया हमने? दूसरा H2SO4 डालते ही हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्यूनोन या बेंजोक्यूनोन। किसमें? क्यूनोन या बेंजोक्यूनोन। बेंजोक्यूनोन, क्लियर। अब बेंजोक्यूनोन जो आपके पास आया है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करें? दोबारा किसके साथ करें भाई? फिनोल के साथ। और मैंने कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए। भाई इस रिएक्शन करने के लिए कह रहा है कि फिनोल गेट स्लोली आपके पास ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑन एक्सपोजर एंड टू एयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर, आराम धीरे धीरे वो एक्सपोजर होता है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीडाइज टू एक्सपोजर टू एयर इन स्लो प्रोसेस में, और उससे क्या होगा? एंड टर्न्स पिंक इन कलर, और वो चेंज हो जाएगा पिंक कलर के अंदर। वन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एयर इज क्यूनोन, और उसका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? क्यूनोन बनेगा। एंड वो कह रहा है कि इसमें विच फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल, ठीक है, विच फॉर्म ए एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल विद ए रेड कलर, वो आपका एक रेड कलर देगा हमें। और आपके पास जब इनको मिलाया हमने, तो देखिए 2 मोल लिए तो श्योर है एक इधर जुड़ेगा आपके पास और एक इधर जुड़ेगा हमारे पास। तो देखिए ये देखिए आपके पास, तो यहां हमारे पास क्या हो गया? ये फिनोल हो गया, और ये आपके पास आया रेड, ठीक है। ये आपका फिनोल क्या है? बेंजोक्विनोल रिएक्ट करता है फिनोल हमारे पास प्रोडक्ट विद फिनोल हैविंग ए रेड कलर, ठीक है, फिनोक्विनोल, इसको नाम है फिनोक्विनोल। तो दीज आर द सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल हमारे पास, ठीक है। इसमें आपके पास एक छोटी सी रिएक्शन और है, अगर आप करना चाहें तो इसमें कि फिनोल OH है, रिएक्ट विद किसके प्रेजेंस में? K2H2O4, in the presence of K2H2O4 O8 alkaline medium, तो वह आपके पास क्या होगा भाई? OH ऐसे कैसा रहेगा, और उसमें दूसरा OH कहां जुड़ जाएगा? एक पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, एक कहां जुड़ जाएगा भाई? ऑर्थो पोजीशन पे।
डाइहाइड्रिक आयोडाइड फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका नाम है क्विनोल। अगर पहला पोजीशन पे एक OH जुड़ जाए तो कॉमन क्या होता है, क्विनोल, और इसका नाम है कैटिसोल। ओके, दैट इज सम ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर स्पेशल्स, दीज आर स्पेशल रिएक्शंस फॉर फिनोल, ठीक है। थोड़ा इनको हमने एक्सप्लेन किया। आपके पास कोल्बे रिएक्शन, लेमन रिएक्शंस, पैथोलिक आयनाइड के साथ हाइड्रोजनेशन, आपके पास ऑक्सीडेशन, फेरिक क्लोराइड। And now we are discuss about कि some of the questions which are कि what is the distinction between alcohol and phenol, कि अल्कोहल जो आपके पास होते हैं, क्या अंतर है अल्कोहल फिनोल में। अल्कोहल डू नॉट शो हैव एनी इफेक्ट टू लिटमस सॉल्यूशन या ऑन लिटमस सॉल्यूशन। अल्कोहल है लिटमस सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं डालता। फिनोल्स क्या करता है, टर्न करता है ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि अल्कोहल डू नॉट इफेक्ट लाइज ऑन लिटमस सॉल्यूशन बट फिनोल डज चेंज ब्लू टर्न्स इनटू रेड। सेकंड पॉइंट, अल्कोहल डज नॉट गिव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। अल्कोहल कोई भी एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर विद किसके साथ, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कोई स्मेल या ऑर्डरलेस कोई स्मेल नहीं देगा हमें। बट फिनोल क्या करता है, गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्टिक कलर्स, लाइक एज आपके पास वॉयलेट होगा, रेड होगा, वो आपके पास कलर देता है, ठीक। थर्ड कह रहे हैं आपके पास अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, NaOH सॉल्यूशन, बट फिनोल क्या करता है, रिएक्ट करता है एंड टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड। एंड सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस आर लाइक एज कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस सोलुबल इन वाटर देन पैरानाइट्रोफिनोल। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन व्हाई फिनोल डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ OH group like alcohol, या explain why phenols do not give protonation reactant readily. These are the different kinds of questions will be asked in based on these types of reactions. Now next topic we are discuss about distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. Distinction between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. ठीक है। आपके पास अब करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है लुकस टेस्ट। लुकस टेस्ट लुकस टेस्ट इसकी पहचान क्या होती है हमारे पास, ये क्या होता है, ROH जो हमारा अल्कोहल है, ROH किसके साथ किया, HCl के साथ किया, वो बना क्या लेता है हमारे पास, RCl, बाहर क्या निकल जाता है, H2O। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप हमारे पास कि ये टेस्ट होता है कि आपके पास दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ वेरियस अल्कोहल टुवर्ड्स, रिलेटिव रिएक्टिविटी वेरियस अल्कोहल टुवर्ड्स किसके साथ भाई हमारे पास, HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, HCl के साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2, दैट इज योर लुकस टेस्ट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें क्या होता है, इथेनॉल ट्रीटेड, जब हमारे पास सबसे क्या कहते हैं, इथेनॉल ट्रीट करता है किसके साथ, विद लुकस रिएजेंट, दीज आर लुकस रिएजेंट ZnCl2 प्लस और HCl, ठीक है। अल्कोहल सोल्युबल लुकस रिएजेंट एंड फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन, और आपके पास क्या बनाता है, क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप पा देता है। अगर आपके पास कंडीशंस क्या आएगी, इफ आपके पास क्लाउडनेस अपीयर्स इमीडिएटली, क्लाउडनेस अपीयर्स इमीडिएटली, जब हमारे पास तुरंत हमारे पास क्लाउड्स बन जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या बन गया हमारे पास, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म। अगर क्लाउडनेस अपीयर्स इन 5 मिनट या 10 मिनट तो हमारे पास क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कुछ टाइम ले हमारे पास, विद इन 5 मिनट सेकेंडरी अल्कोहल इज आपके पास इंडिकेटेड, और ये अपीयर करते हैं ओनली अपॉन हीटिंग, क्लाउडनेस अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग,
ओनली अपोनेटिंग, तो आपके पास क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये आपका पहला टेस्ट है लुकस टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि भाई इसका क्या है मेन, ये आपके पास लुकस, जिंक क्लोराइड एंड HCl। सेकंड इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें क्या करता है हमारे पास, विक्टर मेयर टेस्ट में एल्कोहल फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, ये अल्कोहल ले लिया, ये फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, फास्फोरस की प्रेजेंस में और आयोडीन दिया, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है हमारे पास, इनटू आयोडाइड बाय ट्रीटिंग विद HI या P फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस में। फिर आपके पास क्या रहेगा, एल्काइल आयोडाइड है ये, देन डिस्टिल्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया, AgNO2, तो ये आपके पास क्या बन गया, RCH2NO2, बाहर क्या निकल गया, AgI। क्लियर। अब पहले तो किया आयोडीन इसका एलोजिस आपके पास आयोडीन के साथ, फिर किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अब इसको किया नाइट्रिक एसिड के साथ, ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट, किसके लिए हमारे पास चेक करते हैं भाई, HNO3 के साथ, तो आपके पास बन गया RCNO2। देखिए आपके पास क्या H है, ये आपके पास टूट जाएंगे, ठीक है, और वहां क्या जुड़ जाएगा, NOH, और बाहर क्या निकल जाएंगे, H2O, ठीक है। इसको दोबारा ये क्या आपके पास हो गया, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, इसको किसके साथ किया हमने, KOH के साथ। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो आपके पास ब्लड रेड कलर आता है, क्या आता है आपके पास, ब्लड रेड कलर, और ब्लड रेड कलर हमारे पास आ रहा है, एक ब्लड रेड कलर अपीयर्स, तो ये इंडिकेट करता है किसको, प्राइमरी अल्कोहल को। ये पहचान हो गई कि इस टेस्ट के अंदर अगर ब्लड रेड आ रहा है तो कौन सा है आपके पास, ये। अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंडरी भी आपके पास ऐसे ही चलते जाएंगे हमारे पास, और लास्ट में यहां से काकर, यहां की बात कर रहा हूं मैं, RCR'। देखो सिंपल है, ये सारे मेथड है, एक H हट जाएगा, एक R लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो मैं आपको करवा देता हूं इसमें, RCR आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, CHOH, वही भाई बात क्या है, किसके साथ, फास्फोरस आयोडीन, तो RCH2I, ठीक है, क्या बनेगा, CH2I। अब कार्बन 1 2 2 4 1 5, तो हम क्या लिखे भाई इसको, CHI, H2 बाहर निकल गया, अब उसको किसके साथ किया, AgNO2, RCR', ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, CHNO2, ये था I निकल गया बाहर, AgI, और ये बन गया CHNO2। क्लियर। यहाँ पे इसको किया नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3RCR', क्लियर, और हमारे पास क्या आ गया, N, H हट जाएगा, NO2, ये आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास क्या आया भाई, पिज़ोडोनाइट्राइल, पिज़ोडोनाइट्रो, ठीक है। इसको किसके साथ किया, KOH के साथ। देखिए आगे लास्ट में KOH, कैसा कलर आएगा, ब्लू, कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर। तो दैट इज योर प्राइमरी एंड दैट इज योर सेकेंडरी। इफ ब्लू कलर अपीयर, हमारे पास कह रहा है कि ब्लू कलर अपीयर, तो इट इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकेंडरी को। और आपके पास क्या आ जाए, टर्सरी में क्या आ जाए हमारे पास, कलरलेस, यहां जाके रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो वहां आपके पास कलरलेस आ जाए तो उसको कहेंगे आप टर्सरी अल्कोहल। दीज आर द टू टेस्ट व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। फर्स्ट इज लुकस टेस्ट, सेकंड इज योर विक्टर मेयर टेस्ट।
And now your third test is iodoform test. Third is iodoform टेस्ट. देखिए भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमारे पास कि ये यूज करता है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशंस ऑफ किसे फंक्शनल ग्रुप लाइक एज दिस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक तो इस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए CH3CO, एक आपके पास CH3CHOH, इन दो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फंक्शन के आपके पास यूज करते हैं इसमें. ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दीज टू फंक्शनल ग्रुप को कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हमारे पास इस टेस्ट को यूज करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट. चल तो करते हैं भाई. इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है हमारे पास, दिस टेस्ट इज हेल्प टू, हमारे पास किसमें हेल्प करता है भाई, आपके पास आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ क्या ग्रुपिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काम करते हैं. करके देख ले एक बार कि NaOH I2 के साथ किया भाई, आयोडोफॉर्म है तो भाई आयोडोनेशन करना पड़ेगा. I2 के साथ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास NaIOI और प्लस बाहर क्या निकल गया H2. पहले रिएक्शन दो हो गए, 2 मोल. फर्स्ट रिएक्शन हो गया सोडियम आयोडाइड सोडियम ऑक्सीआइडाइड, ये हमारे पास. अब हमने क्या लिया CH3CHR, देखिए सेकंड ले लिया मैंने OH, यहां पे ROH सेकेंडरी ले लिया आपके पास. इसको किसके साथ किया NaOI सोडियम ऑक्सीआयोडाइड, ये दिया फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन, इनके साथ रिएक्शन करते ही आपके पास क्या निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचेगा CH3CO. देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और H बाहर निकल गया हमारे पास, तो क्या बन गया R. ये आपके पास CH3COR हमारे पास. ठीक है, और बाहर क्या निकल गया सोडियम आयोडाइड NaI और बाहर क्या गया H2O. अब ये जो CH3COR हमारे पास आया है, इसको करते हैं थर्ड रिएक्शन. NaOI सोडियम ऑक्सीआयोडाइड के साथ करते हैं, तो आपके पास बनता है CH3COR प्लस क्या निकल गया बाहर NaOH. NaOH हमारे पास, या 3 मोल ऑफ लेंगे 3. अब इसी को रिएक्शन किया कि इस रिएक्शन को हमने किसके साथ किया प्लस NaOH CH3I. ठीक है, क्या बन गया CH3I3 हमारे पास ये बन गया, क्या बन गया CHI3, उल्टा लीजिए सॉरी CHI3 NaOH डाला इसमें, ये आपके पास बन गया CHI3, बाहर क्या निकल गया RCONA क्या निकल गया बाहर RCOONA, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ एसिड. और आपके पास क्या बन गया आयोडोफॉर्म. क्या बन गया हमारे पास आयोडोफॉर्म. ये आपके पास क्या है आयोडोफॉर्म रिएक्शंस है. आपकी थर्ड टेस्ट था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में 3 टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं. फर्स्ट आपका है लुकस, सेकंड विक्टर मेयर, थर्ड आपका ये टेस्ट है. ठीक है, तो आप इनसे निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो तो इसमें. फॉर कह रहे हैं कि आउट ऑफ फिनॉल कुछ क्वेश्चन है हमारे पास लाइक एज आउट ऑफ फिनॉल एंड बेंजीन विच इज मोर इजीली नाइट्रेटेड एंड व्हाई. ठीक है, विच इज मोर इजीली नाइट्रेटेड एंड why as phenol smaller dipole moment than methanol, why as phenol smaller dipole moment than methanol, yeah alcohols are easily protonated to comparison of to phenol, explain. And this type of different types of questions arises in this type of reactions in this chapter, in this topic.
and that is very important for your CBSE एग्जामिनेशन बोर्ड या लाइक एज HPSC। ठीक है, देखिए वीडियो को, समझिए, आराम से कीजिए एंड बी एंजॉय विद केमिस्ट्री दर्जित सर। थैंक यू सर।